त्रेतायुग का समय था। कुशावती नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, सत्यनिधि। उसका परिवार कई पीढ़ियों से ज्ञान और वेदों का अध्ययन करता आ रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां कठिन हो गई थीं। सत्यनिधि दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन वह महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता? महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो वन में जाओ, वहां तुम्हें एक उत्तर मिलेगा। सत्यनिधि को यह समझ नहीं आया, लेकिन वह गुरुदेव की आज्ञा मानकर वन की ओर चल पड़ा। वन में चलते चलते उसे 3 अलग अलग व्यक्ति मिले। पहला व्यक्ति लकड़हारा। लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटता, लेकिन फिर भी गरीब था। उसने सत्यनिधि से कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सत्यनिधि ने सोचा, शायद मेहनत ही सब कुछ नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। दूसरा व्यक्ति व्यापारी। आगे जाकर उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनी था। उसने सत्यनिधि से कहा, मैंने भी एक समय पर सोचा था कि भाग्य तय होता है, लेकिन जब मैंने अपने कौशल को पहचाना और बुद्धिमानी से कार्य किया, तब सफलता मिली। सत्यनिधि को दूसरा सबक मिला, सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत जरूरी है। तीसरा व्यक्ति, वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। भाग्य तभी बदलता है जब पुरुषार्थ, मेहनत प्लस बुद्धि सही दिशा में हो। अब सत्यनिधि को समझ आ चुका था। वह गांव लौटा और अपने ज्ञान को ठीक से उपयोग करने का संकल्प लिया। उसने केवल वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि राजाओं और व्यापारियों को भी शिक्षित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी और कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य में सम्मानित विद्वान बन गया। जब वह दोबारा महर्षि अत्रि के पास पहुंचा तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, क्या भाग्य पहले से तय था या तुमने उसे बदला? सत्यनिधि ने सिर झुका लिया। उसे उत्तर मिल चुका था, भाग्य तय नहीं होता, वह मेहनत और सही दिशा से बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।